दिल्ली विधानसभा के अंदर मारपीट होती है, हाथापाई होती है, मार्शल नेताओं को उठाकर बाहर भी फेंक देते हैं। इस बार दिल्ली विधानसभा में वो सब हुआ जो कभी नहीं हुआ था, जिसकी एक एक तस्वीर आज हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि जहां एक रिपोर्ट ने करोड़ों के भ्रष्टाचार की पोल खोली, तो विधायक जी का अर्धनग्न अवतार भी नजर आया, जिस पर खूब हो हल्ला हुआ। और तो और पीएम को गाली देने पर रण हुआ और इस्तीफे को लेकर भयंकर बवाल। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इस बार विधानसभा के छठे सत्र की कार्यवाही 3 दिन तक चली। कुल 13 घंटे 19 मिनट सदन चला। सत्र में जो भी एजेंडा आया उस पर चर्चा हुई और सभी प्रस्तावों को पारित किया गया। लेकिन इस बीच कई भयंकर बवाल देखने को मिले। दिल्ली विधानसभा के अंदर जहां भारी बवाल हुआ, तो वही विधानसभा के बाहर भी जमकर हंगामा काटा गया। दिल्ली में चावल घोटाले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। विधानसभा के अंदर तो जमकर बवाल हुआ। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने खासकर गरीबों के लिए खरीदे गए चावल को निजी कंपनियों को बेचने का आरोप लगाया और मामले में करीब 22,000 करोड़ रुपए के घोटाले का दावा किया। लेकिन बीजेपी ने इस दावे को झूठा बताया। मामला इतना गर्मा गया कि विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों को मार्शल आउट करार दे दिया, क्योंकि ये विधायक इस्तीफा दो के टी शर्ट भी पहन के आए थे। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में कैग रिपोर्ट पर बयान दिया और पिछली अरविंद केजरीवाल सरकार के कार्यकाल में करीब 15,000 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताओं का बड़ा दावा किया। जीएसटी बकाया, ई-वे बिल, बिजली सब्सिडी, टेंडर प्रक्रिया, दिल्ली जल बोर्ड की जेई भर्ती, एलएनजेपी अस्पताल की लागत, इन सब में करोड़ों का खेल खेला। आम आदमी पार्टी की सरकार में हुए इस खेल और अनियमितताओं के बारे में बीजेपी ने विधानसभा से लेकर विधानसभा के बाहर तक कई सबूत दिए और पर्दाफाश आम आदमी पार्टी का किया। कैग रिपोर्ट ने खोली आपकी पोल। दिल्ली की सियासत में कैग रिपोर्ट के बाद एक बार फिर से पुरानी सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े होने लगे हैं। यानी आम आदमी पार्टी के कार्यकाल के दौरान जो काम किए गए और जो अनियमितताएं हुई, भ्रष्टाचार हुए। मंत्री प्रवेश वर्मा ने बीजेपी कार्यालय में बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। विधानसभा में पेश की गई 24वीं कैग रिपोर्ट समेत अब तक सामने आई रिपोर्टों में हजारों करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताएं हुई, उसके सबूत दिए गए। उन्होंने इन रिपोर्ट को पिछली सरकार के भ्रष्टाचार का लिखित दस्तावेज बताया। कैसे खेला गया करोड़ों का खेल? दिल्ली सरकार ने दावा किया कि दिल्ली सरकार पर 70,410 करोड़ रुपए का जीएसटी बकाया था, जिसमें 65% से ज्यादा रकम 5 साल से ज्यादा समय से लंबित थी। यह भी बताया गया कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द हो चुके 8,334 टैक्स पेयर्स के जरिए 68,680 करोड़ रुपए के ई-वे बिल जारी किए गए। वहीं 4,076 नॉन टैक्स पेयर फाइल्स के करीब 11,635 करोड़ रुपए के ई-वे बिल बनाए जाने का दावा किया गया। यह सब केजरीवाल सरकार में हो रहा था। मंत्री प्रवेश वर्मा के मुताबिक करीब 6.10 करोड़ ई-वे बिल जारी हुए, लेकिन केवल 0.1% मामलों में कार्रवाई हो सकी। करीब 70 मामलों की जांच में 3,071 करोड़ रुपए के संभावित राजस्व नुकसान का अनुमान लगाए जाने का दावा किया गया है कि केजरीवाल की सरकार में इतना राजस्व नुकसान हो रहा था। बिजली सब्सिडी को लेकर भी ऐसे उपभोक्ताओं का जिक्र किया गया जिनकी लंबे समय तक खपत शून्य रही, फिर भी सब्सिडी मिलने का दावा बीजेपी सरकार ने किया। यानी बिजली सब्सिडी में केजरीवाल के रहते खूब गड़बड़ियां की गई और राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया गया। टेंडर से जेई भर्ती तक हर मोर्चे पर उठे सवाल। प्रवेश वर्मा, उप मुख्यमंत्री और सीएम रेखा गुप्ता ने दावा किया कि ऑनलाइन ई प्रोक्योरमेंट व्यवस्था के बावजूद 1,185 मैनुअल टेंडर किए गए। कुछ मामलों में विभाग और ठेकेदारों से जुड़े आईपी एड्रेस समान पाए जाने का दावा करते हुए मिलीभगत का आरोप लगाया और केजरीवाल सरकार में मिलीभगत के कारण सरकारी पैसे को नुकसान हुआ, राजस्व को काफी नुकसान हुआ। दिल्ली जल बोर्ड की जेई भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए गए और चुनाव से पहले परीक्षा कराने और बाद में पद के अस्तित्व पर सवाल भी खड़े किए गए और बोला गया कि आम आदमी पार्टी के रहते ये सब हो रहा था और आम आदमी पार्टी इसको बाहर नहीं आने दे रही थी। एलएनजेपी अस्पताल की बढ़ी लागत 15,000 करोड़ पर सियासी वार। इतना ही नहीं,
एलएनजेपी अस्पताल की निर्माण लागत को लेकर भी दिल्ली की सरकार ने तत्कालीन मंत्री सत्येंद्र जैन पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि प्रति बेड लागत करीब 33 लाख से बढ़कर 72 लाख रुपए तक पहुंच गई थी। कुल मिलाकर प्रवेश वर्मा ने अब तक सामने आई 24 कैग रिपोर्टों के आधार पर करीब 15,000 करोड़ रुपए की अनियमितताओं का दावा किया और जांच के बाद जिम्मेदारी तय करने की बात कही। कहा कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, इसकी जांच होगी। बहरहाल दिल्ली में कैग रिपोर्ट को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी टकराव अभी भी तेज है। जब विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दी गई, प्रवेश वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीएसटी, ई-वे बिल, बिजली सब्सिडी, टेंडर प्रक्रिया, जेई भर्ती और एलएनजेपी अस्पताल की लागत को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं, जिसको एक एक करके हमने आपको बताया है। दावा किया गया है कि अलग अलग कैग रिपोर्ट में सामने आई अनियमितताओं को जोड़ने पर आंकड़ा करीब 15,000 करोड़ रुपए का बैठता है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आप सरकार घोटाला करती रही, जिससे राजस्व को नुकसान होता रहा। और तो और कैग रिपोर्ट पर विधानसभा के अंदर केजरीवाल की पोल खोली गई और कैग रिपोर्ट पर बीजेपी विधायक बोले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और यह भी कहा गया अशोक गोयल की तरफ से कि आम आदमी पार्टी की सरकार खुद को ईमानदार यानी कट्टर ईमानदार बताती है, लेकिन आम आदमी पार्टी कट्टर बेईमान पार्टी है। पिछली सरकारों ने कोई भी सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पे नहीं रखी। मैं एक कहानी से अपनी बात शुरू करूंगा। एक दुकानदार और एक ग्राहक था। ग्राहक बार बार दुकानदार से कहता था कि मुझे हिसाब दे दो। दुकानदार कहता था मुझ पर भरोसा रखो। फिर बार बार ग्राहक ने कुछ दिनों के बाद फिर कहा कि मुझे अपना खाता दिखा दो। तो उन्होंने कहा कि खाते की कोई बात नहीं है, मेरे पर विश्वास रखो तुम। फिर कहा कि भैया खाता नहीं है, भाई तो होगी, भाई दिखा दो। तो दुकानदार ने कहा मैं हूं कट्टर ईमानदार और जो मैं कहता हूं वही सही। और दिल्ली ने भी पिछले जो आपदा के मुख्यमंत्री थे, ऐसे कट्टर बेईमान मुख्यमंत्री को देखा जो लगातार कहते थे कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, लेकिन अपने बही खाते, अपनी सीएजी की रिपोर्ट लगातार 11 वर्ष तक पटल पर नहीं रखी। और वो ये कहते ही रहे कि ना खाता ना भाई, जो आपदा का मुख्यमंत्री कहे वो सही। लेकिन अब माननीय अध्यक्ष जी कहानी बदल गई है। अब खाता भी सामने है, बही भी सामने है और सीएजी की रिपोर्ट भी सामने है। दिल्ली की जनता पूछ रही है कि ये पैसा कहां गया, किसने इसका चोरी की, इसका हिसाब मांग रही। चलिए अब उस वीडियो का भी जिक्र करते हैं जिसको लेकर विधानसभा से लेकर विधानसभा के बाहर अब तक हंगामा बरपा हुआ है। कैग रिपोर्ट का तो हमने जिक्र किया। दिल्ली विधानसभा से बाहर और अंदर बीजेपी ने एक वायरल वीडियो को लेकर बड़ा बवाल मचाया है। दरअसल आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो सियासी मुद्दा दिल्ली के अंदर बन गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वीडियो का जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी पर दिल्ली विधानसभा के अंदर निशाना साधा, तो वहां बाहर भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो निशाना साधा गया। रेखा गुप्ता ने कहा कि जब महिलाएं किसी योजना के फॉर्म पर हस्ताक्षर कराने आए तो जनप्रतिनिधियों को कम से कम ठीक से कपड़े पहनकर बैठना चाहिए। दरअसल किरारी से आप विधायक अनिल झा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल है। इस वीडियो को लेकर दिल्ली विधानसभा में बहस छिड़ी थी और दिल्ली विधानसभा के बाहर भी अब तक बहस छिड़ी हुई है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं को लक्ष्मी योजना के फॉर्म पर साइन कराने के लिए विधायक के पास जाना पड़ता है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों को अपनी जिम्मेदारी का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कम से कम कपड़े तो पहनकर बैठना चाहिए। साथ ही साथ जो कैग रिपोर्ट आई, करोड़ों की बात सामने आई कि करोड़ों का राजस्व नुकसान हुआ, उसको लेकर भी रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। भाई हाथ जुड़ा लो, महिलाएं आ रही हैं साइन कराने, कपड़े पहन के तो बैठो, कपड़े पहन के तो बैठो। साइन कराने के लिए महिलाएं आ रही है, कहो तो साइन बंद करवा दे तुम्हारे ऐसे हाल में। अरे ऐसे हाल में ये देखिए अध्यक्ष जी बताइए, ये रील देखिए इनकी, रील देखिए इनकी, रील देखिए इनकी, रील देखिए इनकी। दिल्ली की बहनें आपसे सवाल करती है,
दिल्ली की बहनें आपसे सवाल करती है, आप कैसे वो करते हैं? दिल्ली की बहनें आपसे सवाल करती है, शर्म आनी चाहिए। दिल्ली के हजारों करोड़ रुपए लूट के, दिल्ली के हजारों करोड़ रुपए लूट के आप लोग दिल्ली से जवाब मांगते हैं, आप इसे दिल्ली से जवाब मांगते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। आप बोले थे बोलने दिया जाना। गंदे इशारे करते हैं आप, गंदे गंदे इशारे करते हैं आप। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। इनका विधानसभा की सदस्यता कैंसिल होनी चाहिए। ऐसे ऐसे इशारे करते हैं, रिकॉर्डिंग देख लीजिए, रिकॉर्डिंग देख लीजिए आप। कैसे ये यहाँ पे एक विधायक का ये रवैया नहीं होता। हजारों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए, शांत हो जाइए। हजारों हजारों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए लूट लिए। अरे हजारों करोड़ रुपए लूट लिए। जाइए जाइए जाइए, हजारों करोड़ रुपए लूट लिए। खा गए दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की जनता का पैसा खा गए आप लोग। बात करते हैं। फिलहाल अब दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र समाप्त हो गया है। 3 दिनों तक चले इस सत्र के दौरान कुल 13 घंटे 19 मिनट तक सदन की कार्रवाई चली। इस दौरान सरकार ने जनता से जुड़े कई अहम मुद्दों पर मंथन किया और कुल 4 बिल सर्वसम्मति से पास किए गए। उस बिल के बारे में भी आपको बताते हैं। दिल्ली बेड एंड ब्रेकफास्ट एस्टेब्लिशमेंट नियंत्रण विधेयक 2026, नागरिकों को समयबद्ध और सुलभ सेवा वितरण का अधिकार विधेयक 2026, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड संशोधन विधेयक 2026, दिल्ली अग्नि सेवा संशोधन विधेयक 2026। इस सत्र के दौरान सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा मुख्य विपक्षी दल की भूमिका और खासकर नेता प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति रहा। अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस बात पर गहरी चिंता जताई कि मानसून सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष सदन से पूरी तरह नदारद रहे। उन्होंने इसे नेतृत्वहीनता की संज्ञा देते हुए कहा कि विधायी इतिहास में पहला मौका है जब किसी महत्वपूर्ण सत्र में मुख्य विपक्षी दल का शीर्ष नेतृत्व सदन से पूरी तरह नदारा दिखा। सत्र के दौरान माहौल उस वक्त काफी गर्मा गया जब कुछ विपक्षी सदस्यों ने सदन के भीतर और बाहर हंगामा किया। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के मुताबिक सदन की मर्यादा को ताक पर रखते हुए कार्रवाई में बाधा डालने, चावल जैसी वस्तुएं फेंकने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने जैसी घटनाएं विधानसभा के अंदर हुई, जिसके कारण मार्शलों को आम आदमी पार्टी के विधायकों को बाहर निकालना पड़ा। विपक्षी सदस्यों के इस व्यवधान और विधायी कार्यों में उदासीनता को देखते हुए सदन के फर्श से एक निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसके बावजूद सत्ता पक्ष की ओर से 48 में से 45 सदस्यों की मजबूत उपस्थिति दर्ज की गई, जबकि 22 सदस्यीय विपक्षी खेमे से बमुश्किल 20 सदस्य ही सदन में उपस्थित थे और स्पीकर काफी नाराज थे क्योंकि जनता के मुद्दों को विपक्ष नहीं रख रहा था, न सत्ता पक्ष से सवाल पूछ पा रहा था। नागरिक सुविधाओं और उत्तर पूर्वी दंगों पर चर्चा। हालांकि सत्र के दौरान कूड़ा प्रबंधन, जल भराव, आवारा मवेशी, पीडब्ल्यूडी की सड़कें और बढ़े हुए बिजली बिलों जैसे बुनियादी नागरिक मुद्दों पर पार्षदों और विधायकों ने तीखे सवाल किए। इसके अलावा उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में राजनीतिक नेताओं की भूमिका और सजा के मुद्दे पर 2 दिनों तक चली शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन ने सदन की सियासी सरगर्मी को और बढ़ा दिया। दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर भी बधाई प्रस्ताव सदन में सर्वसम्मति से पारित किया गया। तकनीकी छलांग, एआई बेस्ड भाषणी का सफल पायलट प्रोजेक्ट। दरअसल इस सत्र को तकनीकी लिहाज से एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जा रहा है। दिल्ली विधानसभा देश की पहली ऐसी विधायी संस्था बन गई है जिस सत्र के दौरान एआई आधारित भाषणी, लाइव ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन सिस्टम का सफल पायलट परीक्षण किया गया। इसके जरिए सदन की कार्रवाई को तकनीक सक्षम, अधिक सुलभ और समावेशी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। जनहित के मुद्दों पर नियम 280 के तहत कुल 52 सार्वजनिक मामलों को उठाया गया। खास बात यह रही कि एक दिन में रिकॉर्ड 23 सदस्यों को जनता से जुड़े मुद्दे उठाने का अवसर दिया गया, जो पिछले तमाम प्रेसिडेंट्स को पीछे छोड़ता है और एक रिकॉर्ड कायम करता है। फिलहाल दिल्ली विधानसभा के अंदर से लेकर बाहर तक क्या क्या हलचल हुई, इस स्पेशल स्टोरी में हमने आपको बताया। आपको खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।